जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या हम लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर बैंक निफ्टी में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर मान लीजिए कि आप कोई इंडेक्स में कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, यदि सीधा जवाब मैं आपको कहूँ तो नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा घुमा करके मैं कहूँ तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि कभी भी इंडेक्स वगैरह सब में इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है डायरेक्टली। तो वो जो है मार्केट्स, वहाँ पे मार्केट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो भी इंडेक्स होते हैं वो मार्केट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है तो वो आपके जो मार्केट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए सेक्टोरियल इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है, एफएमसीजी है, तो वो आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। कि मार्केट्स में मान लीजिए इतने सारे, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर के है तो बहुत सारे स्टॉक है, तो आप उतना सारा स्टॉक को ट्रैक तो नहीं कर सकते हैं और उसको देख करके मार्केट्स का सेंटीमेंट तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन जो टॉप स्टॉक्स होते हैं उसको मिला करके बनाया जाता है। तो उसमें आप जो है यहाँ पे उसको ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि पूरा ओवरऑल मार्केट्स का क्या सीन रहने वाला है। तो उसमें जो होते हैं स्टॉक्स वो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, अच्छा स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ अच्छा होते हैं, तो उससे जो है पूरा मार्केट्स का पता लग जाता है। तो ऐसे में देखिए, फिर इसका तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि आप ETF के जरिए जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF जैसे मान लीजिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, तो वो जो होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पूरा उसका जो है बताता हूँ। वो जैसे मान लीजिए NSE BSE है, तो वहाँ पे आपके ट्रेड हो रहे होते हैं और डायरेक्ट ETF को जो है आप बाय कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बेनिफिट होता है कि जब आपका जो भी इंडेक्स है उसका जब आप ETF उठाते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट्स इंडेक्स जो है आपका निफ्टी 50 अगले मान लीजिए कि 7 साल 8 साल में 10%, 12%, 13%, 14% रिटर्न रहने वाला है, तो आप डायरेक्ट जो है ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, देखिए जो इसका प्रॉब्लम्स एक होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब खुद से इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे निफ्टी 50 के आपको सारे स्टॉक्स को आपको वहाँ पे मैनेज करके खरीदना होगा, जो कि पॉसिबल नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो चीज़ें नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो उस सेगमेंट्स के होते हैं उस सेगमेंट्स के आप ETF को उठा करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक बेनिफिट ये होता है कि कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं ना, तो उसको ETF में डाल करके वहाँ पे बनाते हैं कि ये स्टॉक्स जो है टॉप, मान लीजिए निफ्टी 50 है तो निफ्टी के कुछ ही स्टॉक्स जो है उसमें उठा लिया, जो अच्छे स्टॉक्स है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब पास्ट में जो बहुत अच्छा ग्रोथ वहाँ पे जो है दिखा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को उठा करके भी बनाया जाता है निफ्टी 50 के। या फिर मान लीजिए सेक्टोरियल इंडेक्स, तो वो भी आप चुन सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको ये चीजें पता होती है कि जो आपका ETF का रिटर्न होगा वो बेहतर होगा वहां पे, तो वो आपके लिए जो है एक आसान हो जाए। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो होते हैं वो प्राइस बहुत ही छोटा होता है, जैसे मान लीजिए 200, 300, 400, 150, तो वो भी प्राइस होते हैं, और इससे छोटे भी होते हैं 60-70 रुपए, तो वो सब भी होते हैं। तो उसको भी आप वहां पे जो है ट्रेड, वहां पे आप बाय सेल कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट वहां पे होता है, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूं कि आप देखिए, इसको जाकर के NSE की वेबसाइट से भी पूरा जो है लिस्ट निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी ETF है, और आप जो है नॉर्मल भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी ETF जो है यहाँ पे। अब देखिए, बहुत सारे ETF आपको मिल जाएंगे, अलग अलग जो है जितने भी उसके हैं। अब देखिए, इसमें आप एक चीज जाकर चेक करेंगे ना, तो आपको कॉमन चीज दिखेगा, वो ये है कि आप जब इसका चार्ट चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप इसका ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट चेक करेंगे, और यहाँ पे आप जो है इसका चार्ट चेक करेंगे जाकर के, तो आपको लगभग जो है सेम ही दिखेगा ETF का। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे निफ्टी 50 के निफ्टी 20 वगैरह सब उठाते हैं ना, तो बैंक 20, निफ्टी 20, तो जैसे मान लीजिए कि 20 तो वहाँ पे सुनने से ही आ रहा है कि उसमें लगभग जो है उसके हिसाब से स्टॉक्स है, तो ऐसे में आप लगभग आपको सेम चार्ट ही देखने को मिलेगा यदि आप इसका उठाते। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में आना है, और गूगल में क्या टाइप करना है, यहाँ पे बैंक, जिसका भी ETF आपको चाहिए ना, यदि नॉर्मल देखना है तो आप गूगल में टाइप करेंगे बैंक निफ्टी ETF लिस्ट। आपके सामने देखिए कितने सारे ETF के लिस्ट जो है यहाँ पे आ गया है। ये देखिए ध्यान से, बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 के भी कुछ हैं, बैंक निफ्टी के भी है ETF। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कितने सारे जो है यहाँ पे आपके सामने आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आप जो है इसका देखिए, ये देखिए हमने निफ्टी ETF लिस्ट लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कितने सारे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अलग अलग है, और भी अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 100 का है। अब आपको क्या करना है, NSE की वेबसाइट पे आना है, या फिर डायरेक्ट लिखिए कि आप वहाँ पे जो है ETF
और उसके बाद वहाँ पे जो है ये डाल दीजिए आप NSE, या फिर आप क्या करिए मार्केट में आकर के मार्केट डाटा में यहाँ पे मार्केट वॉच में जो है आपको आकर के देख लीजिए, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने सारे गोल्ड के हैं आपको, देखिए उसके बाद निफ्टी आपको रियलिटी का है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मिड कैप के है, स्मॉल कैप के है, आपको सब के जितने हैं ना उन सब के देखिए, ये देखिए ध्यान से गोल्ड के भी हैं अलग अलग, देखिए ध्यान से, ये देखिए कितने सारे ETF आपको देखने को मिलेगा, UTI का है, म्यूचुअल फंड्स का है, बहुत सारे हैं, HDFC का भी है, SBI का भी है आपको, और भी बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स के भी जो है। अब देखिए ये जो आपको मोतीलाल ओसवाल या फिर आपको SBI ये दिख रहा है ना, इनका जो है आपको ये फंड है, ठीक है, ETF। अब उसके आगे देखिए यहाँ पे निफ्टी 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको 200 का यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे UTI का जो है ये आपको बैंक निफ्टी का है, UTI का है, ये बैंक निफ्टी उन्होंने बनाया हुआ है, उनके द्वारा जो है ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये उनका है, अलग अलग है चार्ट्स लगभग मोस्टली जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का, IT सेक्टर का है, सबका सब सारे सेक्टर्स का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए एक्सिस का ये जो है इंडेक्स ये है आपको, लेकिन इसमें जो है आपको PSU शायद मेरे ख्याल से निफ्टी, ये देखिए बॉन्ड्स का है, ठीक है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए कितने सारे हैं, देखिए इसको आप जो है इसमें आकर के इसका जैसे मान लीजिए यहाँ से नाम आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से नाम कॉपी कर लीजिए और इसको जो है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सिंबल्स जो लिखा हुआ है, ये सिंबल्स आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ये सिंबल्स जो आपको है ये गोल्ड ETF जैसे है, इसको कॉपी करके आप जो है या फिर इसको लिख करके आप रख लीजिए और उसको जाकर के उसमें पेस्ट करिए और वहाँ से आप चेक करिए, ये सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे लिस्ट जो है आपके सामने यहाँ पे बन करके आ जाएगा। ये आपके सामने वो चार्ट उसका लग जाएगा और उसको जो है आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैंने इधर लगा दिया ये मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने मंथली चार्ट जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा दिया। अच्छा इसका बैंक निफ्टी का जो है ये है आपको चार्ट, ठीक है, परंतु ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा ये 2000 से इधर देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये देखिए चार्ट्स ये रहा, ध्यान से देखिए, आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको चार्ट्स, ये देखिए ये किसका है, ये है आपको बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए सेम चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपको बैंक 20, ये देखिए बैंक 20 निप्पॉन का है। ये देखिए आप चार्ट देखिए, कोई इसमें डिफरेंट आपको देखने को मिला, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसका प्राइस देखिए यहाँ पे 485 रुपये है, ठीक है। तो सिंपल सा है, चार्ट्स में कुछ ही बदलाव नहीं है। आप इसको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के जो आपके ब्रोकर्स है उससे डायरेक्ट जाकर के जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका भी निप्पॉन का ही एक और है आपको, निफ्टी का जो है निफ्टी 20 करके है, और भी बहुत सारे है ना, और भी यहाँ पे एक मिनट 20 निफ्टी डाल देते हैं ना, देखते आता है। ये देखिए निफ्टी 20 आ गया, ये निफ्टी 20 का BSE, ये देखिए गोल्ड का भी है, PSU का ही PSU का है, सारे सब का है। देखिए इसमें कोई ऐसा बदलाव आप जा करके देखिए, उसका चार्ट क्या नाम है, निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट देखिए और इसका चार्ट देखिए। मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखिए कुछ बदलाव है, ये है निफ्टी का चार्ट और वो था जो है निफ्टी 20 का, तो इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ETF आप डालिए, कितने सारे ETF जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग इंडिया कर लेते तो और ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए कंट्री जो है इधर देखना पड़ेगा, ETF फंड, चलिए रहने दीजिए इसको। जो है आप लोग क्या करिए, जा करके आप चेक करिए, इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसमें डायरेक्ट देखिए, अभी तो यहाँ पे जो आपने उसका प्राइस देखा कितना था, ये देखिए ध्यान से, निफ्टी का जो है निफ्टी 20, ये देखिए 20 निफ्टी का देखिए प्राइस कितना है इसका, 248 रुपये। यानी कि आपको पता है कि जब निफ्टी अगले 10 साल या फिर 8 साल 9 साल जब भी मार्केट जैसे मार्केट चल रहा है उसी तरह से चलता रहा तो इसमें भी उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना कि आपको निफ्टी के उसमें मिलेगा। और बाकी जो भी इसके निफ्टी 50 का और भी जितने ETF है उन सबको उठा लीजिए,
उसको देखिए, SBI का देखिए, HDFC का उठा करके देखिए, उसके बाद ये निपोन का है तो उसका भी आप जा करके चेक करिए, सबका चेक करिए और फिर उस हिसाब से आप देखिए, आप पॉसिबल हो तो आप देखिए कि मैनेजमेंट कैसा है वो भी देख लीजिए। हालांकि इसमें तो आपको पता है कि जो 20 है तो उसमें 20 को लेकर के बनाया हुआ है, अब उसमें बैंक 20 है तो 20 को लेकर के बनाया गया है, तो अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जहाँ पे उसमें डाला हुआ है तो रिटर्न्स आपको यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिलेगा। जैसा इंडेक्स का रिटर्न होगा वैसा ही लगभग इसका भी रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। हो सकता है 1-8% के थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो है आपको लगभग जो है सेम ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए जो है एक ऑप्शन हो सकता है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो है इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे जो है यहाँ पे ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे मेरा सेफ हो, मुझे पता है कि इंडेक्स जो है आपका रिटर्न देने वाला है, आपका मान लीजिए कि 12% 13%, नॉर्मली 12-13% का जो है इंडेक्स का अपना निफ्टी 50 का जो है रिटर्न रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि 12% 13% या फिर आगे 13-14-15% रिटर्न देने वाला है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना तो इधर 2020 से बहुत बड़ा यहाँ पे जो है देखने को मिला है। 2020 के बाद जो है यहाँ पे बढ़ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में जो है ये रिटर्न्स और बढ़ेगा। पहले 12% 12.5% का एवरेज हुआ करता था और अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में ये मेरे ख्याल से एवरेज जो है आपका 13-14 के आसपास जो है रहने वाला है निफ्टी का ग्रोथ, या फिर इससे भी ज़्यादा रहने हो सकता है इसकी संभावनाएं। आप चेक करिएगा 2020 से लेकर के आगे जो है अगला जो भी 10 साल 12 साल आने वाला है उस समय में आप देखेंगे तो रिटर्न्स जो है लगभग 13-14% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, यदि ग्रोथ अच्छा रहा आपका इकोनॉमिकली और सारा चीज़ें अच्छा रहा तो फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट्स का तो कुछ कहना ही नहीं है, अभी जैसा मार्केट्स चल रहा है वो देख करके तो कुछ अलग ही सीन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आप इसके जरिए जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चाहें तो आप इसमें म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, जैसे इसके म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे मैं खुद से करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल बात बराबर ये होता है, आप इसमें करें या फिर म्यूचुअल फंड में जा करके जो इंडेक्स फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के उसमें करें, तो बात बराबर ही होता है। यहाँ पे आप जो है किसी समय जब भी चाहें तब भी आप बेच सकते हैं, जब भी चाहें। जैसे स्टॉक्स में आप बाय सेल कर सकते हैं ना, सेम वही कंडीशन ये भी स्टॉक्स ही है, समझ लीजिए। ये जो है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये भी स्टॉक्स ही आप इसको मान लीजिए कि आप जब भी चाहें यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं जब मार्केट्स ओपन रहता है उस समय में। जैसे स्टॉक को बेचते हैं सेल करते हैं वैसे ही, और ये भी आपके स्टॉक के ही लिस्ट में वहाँ पे दिखेगा। जैसे आपका HDFC, ICICI, आपका मान लीजिए SBI या फिर अलग अलग हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो वैसे ही आपके उस लिस्ट में देखने को मिलेगा। कोई बदलाव नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक्स ही है आपके पोर्टफोलियो में और कुछ भी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये नॉलेज पहुंच सके और लोग जो है अवेयर हो सके और जान सके कि कभी कभी लोगों को लगता है कि रिस्की होता है मार्केट्स और इंडेक्स है अच्छा है, इंडेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स में हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो कम से कम खुद से ये चीज़ें जान सके कि ऐसा ये चीज़ें जो है होती है और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।